नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बहुत सारी लोगों की तरफ से ये बात हम तक पहुंची है जी माइस्थीनिया जो है, माइस्थीनिया ग्रेविस, इस पर कोई लेक्चर दें, इस पर कोई तिब्बी मालूमात दें। तो माइस्थीनिया जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में माना है असाबी उजलाती कमज़ोरी, कि असाब की कमज़ोरी, उजलात की कमज़ोरी। तो असाबी पट्ठे भी होते हैं, उजलाती पट्ठे भी होते हैं, लेकिन एलोपैथी में सिर्फ वो एक ही चीज़ तस्वर की जाती है कि यह असाबी कमज़ोरी की वजह है, यह थकावट हो जाती है, बार बार थकावट होती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो थकावट जो है ये कोई बीमारी नहीं है, कमज़ोरी जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बीमारी की वजह से ये कमज़ोरी और थकावट होती है। उस बीमारी को जब हम दूर कर देंगे तो थकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे दिमाग के दो सिस्टम हैं और हमारे दिल के भी दो सिस्टम हैं और हमारी गुद्दत के भी दो सिस्टम हैं, यानी जिगर और गुद्दत के दो सिस्टम हैं, कल्ब व ज़लात के दो सिस्टम हैं, दिमाग व असाब के दो सिस्टम हैं। तो हरकत का जो तअल्लुक़ है, जो हम अपनी मर्जी से, अपने इरादे से और इरादे के बगैर बिला इरादा जो हरकत का फेल हमारे जिस्म में हो रहा है, इसका तअल्लुक़ कल्ब व उज़लात से है, यानी दिल के साथ है। तो हम जो हरकत करते हैं, तो एक आदमी से हरकत ठीक नहीं हो रही, वो थोड़ा सा काम करता है तो थक जाता है, तो उसकी वजह उसके जो उजलाती पट्ठे हैं वो मुतासर हैं। अब उनको क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई एक चीज़ है तो वो खाए तो उसी से फौरन तंदुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है। ये देखना है कि उजलाती पट्ठे जो हैं उनमें क्या है, क्या वो तहरीक के सबब बीमार हैं, क्या वो तस्कीन के सबब बीमार हैं, क्या वो तहलील के सबब बीमार हैं। अगर वो तहरीक के सबब बीमार होंगे तो उजलाती पट्ठों में अकड़ाव और दर्द होगी। अगर उजलाती पट्ठों में तस्कीन होगी तो फिर वो सुस्त हो जाएंगे, और अगर वहाँ तहलील होगी तो फिर फालज की कैफियत हो जाएगी कि वो अपने हरकत को जो है वो जैसे वो घसीट घसीट कर, यानी फालज से पहले ही ये मामला जो है वो हो जाता है, और फालज में भी हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है, लटक जाता है, बेजान हो जाता है। तो ये यकदम नहीं होता, ये मदारज मर्ज तय करता हुआ आगे जाता है। तो तकरीबन काफ़ी अरसा से मेरी हर वीडियो पे यह कमेंट होता था कि जनाब इस पर एक लेक्चर जो है वो दें। तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है, यानी थकावट हो जाना, तो इसका एक तो सबब नहीं है, बहुत से असबाब हैं। आपने तो तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनजर रखते हुए उसका इलाज करना है, तो फिर वो दुरुस्त होगा। अगर आपके उजलाती पट्ठों में अकड़ाव है, दर्द है, तो आप अजवैन और पुदीने का कावा पिएंगे, आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप पपीते का इस्तेमाल करेंगे, बादाम का इस्तेमाल करेंगे, मीठी सौंगी का इस्तेमाल करेंगे, खजूर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वहाँ तस्कीन है, वो सुस्त हो गए हैं, यानी आपकी असाबी तहरीक है, तो फिर आप काले चने इस्तेमाल करेंगे, छोटा गोश्त इस्तेमाल करेंगे।
उसके साथ ये चने की दाल और दाल मसूर, ये साग, इसकी और ड्राई फ्रूट में सो ये मुनक्का, अंजीर और पिस्ता, ये बेहतरीन साबित होगा। अगर वो तहलील में चले गए हैं तो फिर आपको खरबूजा, केला और सेब वगैरह, दाल मूंगी, दाल माश और उसके अलावा कद्दू, टिंडे, काली तोरी, इसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये कोई अनोखी बीमारी नहीं है कि थकावट हो जाना या उजलाती पट्ठों में कमजोरी हो जाना, ये कोई अलहदा से बीमारी नहीं है। इन्हीं 6 सिस्टम में, 6 नब्ज़े कुल अमराज में दुनिया की हर बीमारी जो है उसकी डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन उसके लिए बाकायदा सीखने की बात है। जिसने जितना सीख लिया उसको उतना मिल गया। तो एक आदमी के जिस्म में पहले ही अकड़ाव है, उसकी तहरीक पहले ही उजलाती जो है वो बढ़ी हुई है, अकड़ाव है या दर्द है, तो वो थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको सांस जो है वो फूल जाएगा और छाती में साथ दर्द भी होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद तो उसने तो यही कहना कि मेरे पट्ठों में जो है वो कमजोरी है, कि वो पट्ठे काम नहीं कर रहे। और अगर वहां तस्कीन है तो आपका काम करने को जी नहीं चाहना। आप कहेंगे कि बस मैं चारपाई पे लेटा रहूं, बस ठीक है, मुझे इधर ही दुनिया की हर चीज मिलनी चाहिए। इसी तरह अगर वहां तहलील होनी शुरू हो गई, वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए, तो आपने तो यही कहना है कि मेरे पट्ठों में कमजोरी है। तो हर जगह पे हर नुस्खा जो है वो फिट नहीं होता। तहरीक, तस्कीन और तहलील को जब तक आप मद्देनजर नहीं रखेंगे, आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। और तहरीक, तस्कीन, तहलील को समझना मुश्किल भी नहीं, आसान भी नहीं। अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आसान है, तो अगर आप कोशिश ना करें तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। बहरहाल ये कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है कि जिसके लिए कोई स्पेशल नुस्खा जो है वो दरकार हो, जिसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन जो है बता दी जाए। दुनिया की कोई भी मेडिसिन, चाहे नज़ला है, बुखार है, खांसी है, गुर्दों में पथरी है, हेपाटाइटिस है, बी है, हेपाटाइटिस सी है जिसको काला और पीला यरकान कहा जाता है, बवासीर है, बकंदर है, कैंसर है, दुनिया की हर बीमारी जो है, ये तमाम अलामात हैं। बीमारियां 6 ही हैं और उनके 6 आगे स्टेप हैं। कोई तहरीक के सबब है, कोई तस्कीन के सबब है, कोई तहलील के सबब है। तो आप ये कहेंगे कि हकीम साहब ने नुस्खा नहीं बताया। भाई मैं आपको कैसे बता सकता हूं? इसका मकसद ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आएं, आप किसी भी अच्छे हकीम से इलाज कराएं। ये टोटकों का नाम नहीं है, तिब टोटकों का नाम नहीं है, ये एक बहुत वसी इल्म है। और इन पूरी इंसानी मशीनरी को ये 80 अरब, कुछ रिपोर्ट है कि 100 अरब सेल होते हैं इंसान के अंदर। तो एक कामल तबीब जो है वो देख रहा होता है कि कौन से सेल इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी कोई नुस्खा खुद बनाने की कोशिश, ये अवामुन्नास के लिए कह रहा हूं, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे नुस्खा सुनकर बनाना इंतहाई बेवकूफ़ी है।
आपको ये नहीं पता ये कितने दिन इस्तेमाल करना है, इसके बाद जिस्म में क्या तब्दीली होगी, और अगर मज़ीद करते रहे तो क्या होगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी दुनिया का कोई भी नुस्खा जो है वो हर किस्म की मर्ज़ पे कारगर नहीं होता, इससे बचें। वमा अलैना इल्लल बलाग।